तो क्लास 9 पिछले वीडियो में हमने जो है डिस्क्राइबिंग मोशन पढ़ा और डिस्क्राइबिंग मोशन में हमने जो है आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट, मोशन, एब्सोल्यूट, कांस्टेंट और स्केलर वेक्टर बारे में पढ़ा था हमने। अब जो है हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हो गया। तो स्पीड क्या होता है? आप पर यूनिट टाइम में कितनी दूरी तय कर रहे हैं उसी को आप स्पीड कहते हैं। जैसे आपने 1 घंटे में 20 किलोमीटर चले आप, तो 20 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। आप 40 किलोमीटर चले 1 घंटे में, तो 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। ट्रेन चला 60 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 60 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। तो यूनिट टाइम में आप जितना दूरी तय करते हो उसी को आप स्पीड कहते हैं। जैसे किलोमीटर पर आवर हो गया, ये मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कोई 5 मीटर दूरी तय करता है 1 सेकंड में, तो 5 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है ना? तो यहां पे यूनिट का भी ध्यान रखना होता है। जैसे मैं कहूं आप जो है 10 किलोमीटर चले हैं और समय लगा 2 आवर, तो 2 घंटे में आप 10 चले हैं, तो 1 घंटे में आप कितना चले होंगे? 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 10 किलोमीटर अपॉन स्पीड अपॉन टाइम 2 आवर। तो ये जगह 2 5 जा 5 और ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड की यूनिट हो गई किलोमीटर पर आवर और आपकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह हम क्या है, हम 20 मीटर चलते हैं 5 सेकंड में। भाई डिस्टेंस की यूनिट मीटर भी होती है और टाइम की यूनिट सेकंड भी होती है 5 सेकंड में। तो हम कहेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 20 मीटर अपॉन 5 सेकंड। तो 5 4 जा 24 और ये आ गया मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड भी होती है। तो इस तरीके से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन स्पीड होती है, इसी को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। ठीक है? तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवर्स डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। एवरेज स्पीड क्या होता है? आपने टोटल कितना डिस्टेंस चला और टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही स्पीड कहलाती है। अब देखिए, अब यहां पे हमको जानना है यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? भाई नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म कैसा होता है? एक जैसा। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? एक जैसा जो ना हो। अब बताइए, एक जैसा मतलब आपकी स्पीड हमेशा एक जैसी बनी रहे। मतलब अगर आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर गए हैं, तो फिर अगले 1 घंटे में आपको 5 किलोमीटर ही जाना है, फिर अगले 1 घंटे में आपको 5 किलोमीटर ही जाना है, फिर अगले 1 घंटे में आपको 5 किलोमीटर ही जाना है। तो आपकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर बार आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही जा रहे हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं आप 2 सेकंड में 10 मीटर गए, तो फिर अगले 2 सेकंड में 10 मीटर ही आपको जाना है, फिर अगले 2 सेकंड में आप 10 मीटर ही चले। तो इस तरीके से आपकी स्पीड यूनिफॉर्म हो गई, ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही। लेकिन अगर हम कहें कि आप 1 सेकंड में 2 मीटर चले, फिर अगले 1 सेकंड में 4 मीटर चले हैं, फिर अगले 1 सेकंड में 8 मीटर चले हैं, फिर अगले 1 सेकंड में 0 मीटर हो गया, तो आपकी जो डिस्टेंस है पर यूनिट टाइम वो चेंज हो रही है बार बार।
तो अगर पर यूनिट टाइम डिस्टेंस बार बार चेंज हो रही है, दैट मीन्स स्पीड भी चेंज हो रहा है। तो पर यूनिट टाइम आप जो डिस्टेंस चल रहे हैं, अगर वो हर बार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। मतलब हर इक्वल टाइम इंटरवल में आपकी दूरी बराबर है। जैसे हर घंटे में आप 5 किलोमीटर ही चल रहे हैं, तो ये हर बार बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। और अगर आपका पर यूनिट टाइम बार बार आपकी डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। यानी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन शॉर्ट टाइम इंटरवल। मतलब देखिए, किसी भी शॉर्ट टाइम इंटरवल ले सकते हैं या लॉन्ग टाइम भी ले सकते हैं। शॉर्ट टाइम में जैसे अब मान लीजिए शॉर्ट टाइम क्या हो गया, 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड में वो 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर। तो इस तरीके से अगर हर बार डिस्टेंस सेम है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, और अगर हर बार डिस्टेंस अलग अलग है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। अच्छा, एक चीज ये भी होता है, एवरेज स्पीड और जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड जानते हैं क्या होता है? एवरेज स्पीड जैसे अभी मैंने बताया, टोटल पाथ ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो उसी में एक छोटी सी बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बात को समझिएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए आप यहां से आजमगढ़ जा रहे हैं, ठीक है, तो आजमगढ़ जा रहे हैं, अभी गाड़ी आपकी रुकी हुई है, आपने गाड़ी स्टार्ट किया, फिर पहला गियर लगाया, फिर स्पीड बढ़ी, फिर दूसरा लगाया, फिर स्पीड बढ़ी, फिर तीसरा गियर, फिर स्पीड बढ़ी, इस तरीके से स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। जनरली हम जीवन में जितने लोग हैं, हम लोग गाड़ी, साइकिल, हम आप जो पैदल चलते हैं, हम लोगों की स्पीड जनरली नॉन यूनिफॉर्म होती है। घड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म होती है, अर्थ की स्पीड यूनिफॉर्म होती है ना, लेकिन हम लोगों की जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि हम एक जैसे गाड़ी हमेशा नहीं चला सकते। तो एवरेज स्पीड क्या हुई, आप भले उसमें स्पीड घटती बढ़ती जा रही है, उससे मतलब नहीं है। आप 20 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचे, चाहे उसमें इतनी बार तेज हुए हो चाहे धीमे हुए हो, वो एवरेज स्पीड हो गई आपकी 20 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, आपका 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो गई। लेकिन आप देखिए कि आप जब गाड़ी चला रहे होते हो तो कितनी बार उसमें आप 50, 60, 70 तक जाते हो, फिर ब्रेक लगता है, भीड़ में रुक जाते हो, तो उस दौरान आपकी स्पीड कई बार बढ़ती घटती है। तो जिस टाइम पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पे जो आप स्पीड देखते हैं, उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, किसी समय आपका गाड़ी का जो स्पीडोमीटर का जो निडल है वो 60 पे है, तो आपकी स्पीड उस वक्त 60 किलोमीटर पर आवर है। उसी अगले क्षण जो आपने ब्रेक लगा दिया 20 पे आ गया, तो 20 किलोमीटर। तो जो पर्टिकुलर टाइम छोटे से टाइम इंटरवल में जो आपकी स्पीड दिखाता है गाड़ी में, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। खैर, हम लोगों को 9th में इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है, ये बस हम जान रहे हैं। हमको ज्यादातर आप जो है एवरेज स्पीड की ही बात करनी है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करनी है, ठीक है। तो आप एवरेज स्पीड भी जान गए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यूनिफॉर्म स्पीड भी जान गए। जब हर टाइम इंटरवल में, हर इक्वल टाइम इंटरवल में आपको इक्वल डिस्टेंस मिलेगी, तो आप कहेंगे कि जो है यूनिफॉर्म है, और हर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर आपको अलग अलग स्पीड मिलेगी तो आप बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, एक कार जो है 30 किलोमीटर चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से, और अगला 30 किलोमीटर चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। देखिए, पहला क्वेश्चन आप समझिएगा, एवरेज स्पीड का पहला क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर चला है 2 घंटे में। मैं गाड़ी से 40 किलोमीटर गया हूं 2 घंटे में, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? 40/2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब मैं कर रहा हूं, अब देखिए, अब दूसरी बात सुनिएगा। अब मैं कर रहा हूं, मैं 20 किलोमीटर चला था 1 घंटे में,
और फिर उसके बाद अगला 20 किलोमीटर मैं चला हूं 2 घंटे में। तो अब आप क्या कहेंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 20 + 20 अपॉन 1 + 2 3 आवर। तो 20 + 20 किलोमीटर अपॉन 3 आवर, 40 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये एवरेज स्पीड ऐसे हो गया भाई। टोटल डिस्टेंस आप भले ही 20 किलोमीटर 1 घंटे में चले और 20 किलोमीटर अगला 20 किलोमीटर, जिसमें यहां से 20 किलोमीटर गया 1 घंटा लगा, फिर अगला 20 किलोमीटर जाने में मुझे इतना भीड़ वगैरह मिला कि उसको जाने में मुझे 2 घंटे लग गए। तो एवरेज स्पीड क्या हुई भाई? टोटल एवरेज स्पीड आप निकालोगे, टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर चला और टोटल टाइम लगा 3 घंटा, तो 40/3 आपका जो है 40/3 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये आपका हो गया एवरेज स्पीड के 2 तरीके के क्वेश्चन। अब तीसरे तरीके का क्वेश्चन क्या है देखिए। तीसरे तरीके के क्वेश्चन में अभी आपको इस 2 तरीके के क्वेश्चन में आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम मिल जा रहा था। अब तीसरे तरीके के क्वेश्चन में आपको मिलेगा, कहेगा 2 घंटे तक हम चले हैं 40 किलोमीटर पर आवर से, और फिर हम 1 घंटा तक 2 घंटे तक चले हैं 50 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड बताइए। अब भाई देखिए, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप देखिए टोटल टाइम तो आपको मिल गया 2 घंटा और 2 घंटा मिला के 4 घंटा, लेकिन आपको टोटल डिस्टेंस नहीं पता है। यहां जो दिया हुआ है वो 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और ये 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। वो स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस नहीं दी गई है। हम कह रहे हैं हमने गाड़ी चलाया 2 घंटे तक, हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाते रहे, अब फिर उसके बाद 2 घंटा जैसे ही खत्म हुआ फिर अगला 2 घंटा जो है हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लिया, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाते रहे। तो एवरेज स्पीड बताइए। तो आप कहेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस का आता है पता नहीं है, टाइम 4 आवर आपने लिख दिया। तो अब डिस्टेंस कहां से आएगा? तो डिस्टेंस अब यहां से आएगा। हम कहेंगे भाई 2 घंटे तक 40 किलोमीटर पर आवर से चले हो ना, तो अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम भी तो होगा, ये इधर आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो हम कहेंगे पहला डिस्टेंस जो है 2 घंटे तक, टाइम 2 घंटा हो गया और स्पीड 40 हो गया, तो 40 × 80 किलोमीटर हो गया। भाई देखो किलोमीटर पर आवर है और आवर है, देखो आप कैसे लिखोगे 40 किलोमीटर पर आवर और 2 आवर, तो आवर से आवर खत्म, तो आपको मिला 40 × 80 किलोमीटर। और आपको पता भी है कि डिस्टेंस की यूनिट मीटर या किलोमीटर। तो आपको अभी एक डिस्टेंस मिल गया 80 किलोमीटर। अब इसी तरह आप दूसरा वाला निकालेंगे। दूसरे वाले में क्या कहेंगे? दूसरे वाले में फिर कहेंगे स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम d2 आपको मिलेगा 50 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 आवर, तो आपको मिल गया 100 किलोमीटर। तो आप यहां लिख दोगे 100 किलोमीटर। अब आप जो है इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से 3 तरीके के आपके सवाल हो गए जिसमें आपको जो है एवरेज स्पीड निकालना रहेगा। तो हमारी सबसे बड़ी बात है, हमको ये ध्यान देना जरूरी है कि जितनी बार भी उसकी गति या चीजें बदल रही है उतनी बार हमको अलग अलग डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखना है। अब देखिए एक चौथे तरीके का क्वेश्चन क्या होगा एवरेज स्पीड के लिए। पहले तरीके में आपको डिस्टेंस टाइम मिला था, दूसरे तरीके में भी आपको डिस्टेंस टाइम मिला था,
तीसरे तरीके में आपको स्पीड और टाइम मिल गई थी, तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ा था। अब चौथे तरीके में आप देखिए, आपको स्पीड और डिस्टेंस मिलेगा। वो कहेगा 40 किलोमीटर हम चले थे, हमने कहा हम लगातार 40 किलोमीटर तक चले थे 20 किलोमीटर पर आवर से, और फिर उसके बाद जो है हमने 30 किलोमीटर की दूरी तय की, जो है कि हमारी स्पीड थी उस वक्त 15 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करें, हम कह रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से हम गाड़ी चला रहे थे और 20 किलोमीटर पर आवर से हम गए हैं 40 किलोमीटर तक, फिर वहां के बाद गाड़ी और हमने थोड़ी धीमी कर दी, 15 किलोमीटर पे आ गए, 15 किलोमीटर पर आवर पे, और हम अब जा रहे हैं उसके बाद 30 किलोमीटर तक। तो अब आप देखिए, अब आप एवरेज स्पीड आप निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपको 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर 70 किलोमीटर मिल जाएगा, लेकिन आपको टोटल टाइम नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो निकालेंगे टाइम, जैसे पिछली बार डिस्टेंस निकाले थे। तो बताइए, अगर हमको स्पीड और डिस्टेंस पता है तो टाइम निकालेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इधर है, तो डिस्टेंस आपका हो गया 40 अपॉन 20 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आवर ऊपर चला जाएगा, आपको मिलेगा 22 आवर। और जाहिर सी बात है टाइम की यूनिट क्या होती है, आवर में होती है। तो ये पहला घंटा निकल गया। फिर यहां से हमको 30 किलोमीटर चले हम 15 की रफ्तार से, तो फिर से हम लिखेंगे 30 किलोमीटर अपॉन 15 किलोमीटर पर आवर, तो आपको फिर से 2 आवर मिल जाएगा। टोटल 2 आवर कितना मिल गया, 4 आवर। आप लिखेंगे 4 आवर, और 70 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 बचा 30, 4 7 जा 28 बचा 2 पॉइंट लगाएंगे, 4 5 जा 20, 17.5 किलोमीटर पर आवर। यह हो गई आपकी एवरेज। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। तो आज हमने आपको स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताया। अब देखिए, स्पीड में आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, और इसी के जैसा होता है वेलोसिटी। जैसे कि हमने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बताया था हमने पिछले वीडियो में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर था, डिस्टेंस था टोटल पाथ ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। और डिस्टेंस था स्केलर, डिस्प्लेसमेंट था वेक्टर। ठीक उसी तरह स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अंतर कितना है बस। जैसे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप टोटल डिस्टेंस निकाल के अपॉन टाइम करिएगा, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करिए, बस इतना ही अंतर है। फिर क्या अंतर बन जाएगा नया, डिस्टेंस जैसे स्केलर था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसी तरह स्पीड स्केलर हो जाएगा और ये वेक्टर। तो इसमें डिस्टेंस और स्पीड में स्केलर की क्वालिटीज रहेंगी, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो है वेक्टर की क्वालिटीज रहेंगी। और कल हमने वीडियो में वेक्टर और स्केलर की भी क्वालिटीज बताई थी। हमने बताया था कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, आप उनको नॉर्मली जोड़ घटा सकते हैं। वेक्टर में जो है डायरेक्शन होते हैं, और उनके जो एडिशन होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। वो वेक्टर के एडिशंस आपको जो है आने वाले समय में 11th में पढ़ाई जाएगी। तो ये सारी चीजें हो गई वेलोसिटी। अब बताइए, अब उसी तरह वेलोसिटी में अगर हम कहें आपको, वेलोसिटी में अगर हम कहें यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होना चाहिए,
इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, और डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए, डायरेक्शन भी नहीं चेंज होनी चाहिए। और नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट चले पर यूनिट टाइम और डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की वही कहानी होगी। अब देखिए डिफरेंस क्या है वेलोसिटी और स्पीड में, मैंने बता दिया। वही जैसे डिस्प्लेसमेंट, अगर आप डिस्टेंस आप चले हैं तो पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। उसी तरह वेलोसिटी आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर आप चले हैं। और इसमें वेक्टर डायरेक्शन की जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है। इसको नॉर्मल मेथड से जोड़ सकते हैं स्पीड को, और इसको हमको वेक्टर मेथड से जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया डिफरेंसेस। अब अगला टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन जो होता है आपका, एक्सेलरेशन जो आपका होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे आप कह सकते हैं द रेट ऑफ विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें स्केलर जैसा कुछ नहीं है। और जो एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। लेकिन 9th में जब किसी चीज की स्पीड दे दी गई है और वो स्पीड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं घूम नहीं रहा है, तो उस स्पीड को भी हम वेलोसिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो आप वेलोसिटी लिखिए डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड लिखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि जब आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर 5 मीटर चला है तो यही डिस्टेंस है और यही इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। तो जब आप एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आती है। तो इस वजह से हम 9th में अगर कोई चीज, मतलब इस क्लास में आपको ऐसा मिलेगा कि जो भी स्पीड रहेगी जनरली वो एक ही डायरेक्शन में मिलेगी, तो आप जो है एक्सेलरेशन निकालते समय रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम वैल्यू आएगी। वैसे डेफिनेशन में आप क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो हम बोलेंगे मान लीजिए अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, कोई चीज u वेलोसिटी से चल रहा है, जैसे 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बढ़ के 40 मीटर पर सेकंड होगी, है ना। तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज का मतलब कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं 40 माइनस 20, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम आपका हो गया 4 सेकेंड, तो फाइनल माइनस 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से आपका ये एक्सेलरेशन वाला टॉपिक हो गया। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, जहां वी आपका क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी होता है, और टी टाइम होता है। अब मैं कुछ नोटेशंस बताऊंगा जिनको आप जरूर याद रखिए। जैसे u मतलब हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पे आप स्पीड भी ले सकते हैं। जब कोई चीज चलना शुरू करती है तो उस वक्त क्या स्पीड उसकी रहती है? सवाल में, क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया रहेगा
उसमें बोलेगा एक गाड़ी है 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड बढ़ के 40, तो जिससे वो चलना शुरू की थी उस स्पीड को हम इनिशियल स्पीड कहते हैं, उसको यू से डिफाइन करेंगे। और इसकी यूनिट जो होती है स्पीड की वो मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड होती है। वी से आप डिनोट करेंगे फाइनल वेलोसिटी, मतलब उस सवाल में फाइनली उस किस वेलोसिटी पे सवाल खत्म हुआ है, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड, और ये स्पीड ही है, वेलोसिटी ही है, तो आप इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप नोटेशंस ध्यान दें, सवाल हम करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्या इनिशियल है क्या फाइनल है। इसके बाद टी को टाइम से डिनोट, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। और एस जो होता है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट मीटर होती है। बचा ए से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है आपका ए से डिनोट किया जाता है, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर, मीटर है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, कुछ भी हो सकती है, सेकेंड है मिली सेकेंड, सेकेंड, मिनट, आवर, कुछ भी हो सकती है। उसी तरह स्पीड की या वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, कुछ भी हो सकती है, मतलब ऊपर डिस्टेंस की यूनिट और नीचे डिनोमिनेटर टाइम। उसी तरह एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है। फिलहाल ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ये स्टैंडर्ड यूनिट आपको याद होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के टाइप्स, ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो क्लास 11 आज के लिए इतना ही।